कि जब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे, अच्छे मनुष्य नहीं बनेंगे, तो ये पढ़ाई और शिक्षा और डिग्रियां भी मैंने देखा है कोई अल्टीमेटली लाभप्रद नहीं हो सकती। डिग्रियां हैं, जरूरी है पढ़ना, आधुनिक शिक्षा, लेकिन उससे पहले एक अच्छा बच्चा बनना, एक अच्छे माता पिता का ये करवाना कि हमारा बेटा ना उसको कोई बुरी आदत है, ना उसको कोई किसी तरह के उसके विचार कोई बुराई की तरफ है, उसको ये अच्छा बच्चा करवाना, उसके गुण कर्म स्वभाव अगर बच्चे के अच्छे बन जाए, वो फिर उसकी आदत बन जाती है, उसका स्वभाव बन जाता है, फिर सारी जिंदगी भर उसको आनंद और सुख देता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। जो माता पिता थोड़े से, स्वामी दयानंद ने भी कहा है कि वो धन्य है वो बच्चे जिनके माता पिता धार्मिक है। मैं ये कहता हूँ कि माता पिता तो धार्मिक है ही, लेकिन वो बच्चे भी धन्य है, वो पेरेंट्स भी धन्य है कि जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो वहाँ के जो आपके गुरु हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, कि वो भी वास्तव में एक धार्मिक है और एक संयम और डिसिप्लिन और अनुशासन का जीवन और तपस्वी और त्यागी है। वो चीज़ें मैंने ऐसा अनुभव किया है कि आचार्य जी और इनकी जो टीम है यहाँ काम करने वाली, मैं आज सर्दी में भी मैं 5 बजे, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। जब भी यहाँ रुकता हूँ कभी, तो महीने में 2-4 बार रुकना हो जाता है मेरा। अब जैसे आज चंडीगढ़ से आया तो मैंने निकल जाना था, बल्कि आचार्य जी कहने लगे जी नहीं, बच्चों के पेरेंट्स भी आएंगे आज, तो मैं चलो मैं रख उनसे थोड़ा सा मैं भी 10 मिनट बात करूँगा। तो सवेरे मैं आज रुकूँगा, सवेरे दिल्ली मेरी मीटिंग है कल दिल्ली की कोई, तो उसमें, लेकिन आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो आप एक तो मन से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि यहाँ के जो हमारे आचार्य जी हैं, यहाँ की जो उसकी टीम है, कि वो मैं सुबह से शाम तक ऑब्जर्व करता हूँ, कई बार देखता हूँ, इसलिए रुक भी जाता हूँ कि गर्मियों में तो सुबह 4 बजे बच्चों की आवाज़ आ जाती है, सब बिस्तर छोड़ के बाहर आ जाते हैं। और आजकल जैसे सर्दी ज़्यादा है, आजकल भी 5 बजे 4:30 तो 4:30-5 बजे तो पूरा ग्राउंड में बिजी होते हैं। ये तो प्रोजेक्टर जी है, बैठे हैं यहाँ पर, ये इनको लेके 5 बजे पूरा खड़ा होता है वहाँ पर ग्राउंड के अंदर, और सारे बच्चे जो शारीरिक व्यायाम है उनका, उसके बाद रेगुलरली एक दिन भी कभी मिस नहीं होता है इनका। तो एक नियम यहाँ, जिस नियम से काम, उसके बाद जैसे स्नान करना, फिर यहाँ हवन यज्ञ करना, मैं भी बैठता हूँ हवन पे कई बार, जब यहाँ उतरता हूँ बच्चों से बड़ी बात भी करता हूँ। तो फिर सारा पढ़ाई का सिस्टम रात के 9:30 बजे तक इनका। तो ऐसा मेरा अनुभव है कि जो यहाँ पुराने बच्चे हैं वो बिल्कुल, वो तो एक तो उसमें से निकल चुके हैं। हाँ, वो उन्होंने ऐसा अपने आप ही कंट्रोल कर लिया, बड़ा संयम का जीवन, उनके आचार विचार सोच पढ़ाई और बड़ा अच्छा निकल रहे हैं। और मेरी आशा ये है, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ आचार्य जी से भी, और आपका भी सहयोग चाहिए उनको, तभी कि जब बच्चे यहाँ से घर पे जाएँ 10 दिन 15 दिन, आप भी उनको एक अपना अच्छे माता पिता का, उनको ये लगे कि ये बच्चे यहाँ कितने दिन, 10 दिन 15 दिन रुकेंगे, कि उनके लिए आपका जीवन भी एक शिक्षा देने वाला हो, कि उनको 2-4 बातें आप भी बताएं, महसूस भी करें कि भाई कम खर्चा करना है, साधारण जीवन जीना है, पुरुषार्थ बहुत करना है और धर्म के रास्ते पर चलना है। ये ऐसा बच्चों को महसूस होना चाहिए अपने माता पिता से, कि माता पिता कोई नशा नहीं करते, कोई बुराई में नहीं पड़ते, किसी से कोई झगड़े की बात नहीं करते, मेहनत करते हैं, मेहनत की और ईमानदारी की कमाई खाते हैं। ऐसा तो मैं, हमारे देहात में तो वैसे भी सभी एक अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई ऐसी है, वो अमृत है, वो चाहे वो नमक रोटी भी है, मैं कहता हूँ वो अमृत है। और एक जो आचार्य जी ने दान की बात कही है, उसमें किसी का सामर्थ्य हो करो, अगर नहीं है तो कोई मत करो। लेकिन मैं अपने पिताजी की बात बताता हूँ आपको, छोटी सी मेरे ध्यान अभी, कि वो बहुत छोटे से किसान थे, बहुत कोई
बड़े किसान थे, लेकिन वो हर साल गुरुकुल कामड़ी में जाते थे। गुरुकुल कामड़ी द्वार, तो वहाँ गुरुकुल में आर्य समाज स्वामी विवेकानंद जी आते थे झज्जर वाले, तो उनका गांव में बड़ा प्रचार था, तो आर्य समाज के उपदेशक, तो वो उस चीज को ध्यान में रखते, वो एक और थे भगत जी हमारे गांव में, तो उनको साथ लेके एक हफ्ते तक वहाँ उनका वार्षिक सम्मेलन होता था, उसमें जाते थे। और जब वहाँ से वापिस आते थे ना, तो हम तो छोटे थे, बल्कि हम कभी श्राद्ध कर देते थे ना, तो कहते थे कि गुरुकुल में पट्टी बांध के हमको ना गुरुकुल में छोड़ के हम तेरे को तब ठीक होगा। श्राद्ध करते थे गाँव में जाते कभी कोई, तो मैं सोचता था भाई ये गुरुकुल में कोई ज्यादा शक्ति हो गई है, आके हमको के पट्टी बांध के वहाँ छोड़ के हम ताकि तुम वापिस ला सके। चलो वो तो बात लाइटर वेल में नहीं होती कि भाई वो डरा देते थे इस बात से, भैया तो पढ़ाई यहाँ ठीक से रहो घर में, नहीं तो गुरुकुल में छोड़ाऊंगे। क्योंकि गुरुकुल को वो डिसिप्लिन लेके आते थे, वहाँ सुनते थे, बच्चों से मिलते थे, और अपना बच्चा तो कोई था नहीं वहाँ छोड़ने के लिए, हम तो यही गाँव के स्कूल में पढ़ते थे। तो उसमें वो दान जरूर देके आते थे। और एक अपने गेहूं की फसल जैसे अप्रैल के बाद फसल उठ जाती है, तो फसल के बाद वो प्रोग्राम होता था उनका गुरुकुल में, तो वहाँ से कोई वो 200-250 रुपये उस जमाने में, वो दोनों लोग, एक भगत जी थे वो अपने जमीनी दान करके जाते हुए, अकेले थे ईश्वरेश, तो 500 रुपये, 250 वो 250 वो, 500 रुपये वो उस जमाने में। ये बातें होंगी कोई 57-58 की बातें होंगी, आज से मतलब 50-55 साल से बातें। उस टाइम में वो 250 रुपये दाम दे जाते उस गुरुकुल में। तो बेटा ये किसके लिए दे जाते हो पिताजी, हमें थोड़ा ये दान कैसा, कि बेटा दान जो है ना ये बीज की तरह से है। ये जैसे बीज हम खेत में बीजते हैं ना, एक बीज बीज जाए तो उसके कितने दाने लगते हैं, कि ये बीज है ये। और जब हम बड़े हुए, थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े हो, हमें भी नसीहत देते चले गए कि दान जरूर किया करो जीवन में, थोड़े में से थोड़ा। एक तो आदमी बुरी आदतों से बचता है, वो ये सोचता है कि उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच ये होती है कि मैं दूं। अब जो लेने वाली बात है ना, लेने वाली तो अपने तक ही रहेगी, जो देने वाली बात है वो दूसरे के चेहरे पर आप खुशी लाते हो, किसी का भला हो जाता है, उससे कहीं ना कहीं वो काम आ जाता है जरूरतमंद के। तो एक दान की जो प्रवृत्ति है ये आपको बुराइयों से बचाती है। और आचार्य जी की यहाँ की बात ये है कि भाई यहाँ से इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा कि अगर कोई दान का, बच्चों का पैसा या दान का पैसा, एक पैसा भी कहीं अगर फिजूल खर्ची होगा ना, उससे बड़ा पाप नहीं है कोई। ये ऐसी मेरा विश्वास है आचार्य जी के ऊपर कि ये उसी प्रवृत्ति, उस चीज को ध्यान में रखते हुए पूरी तपस्या, एक पैसे के लिए ये झगड़ा कर लेते हैं। कई बार कोई बाहर से आते हैं कि ये कुछ ज्यादा पैसे मांग रहे हैं इस चीज की, 5 चीज हमने खरीदी है या गुरुकुल में कुछ बनाई, फिर उसको क्रॉस चेक करेंगे, 4-5 जगह चेक करेंगे, एक पैसे का हिसाब ये देते हैं और मैं लेता नहीं। जब भी मैं मेरे से तो ले लिया कर बस हर महीने, मैंने तो देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। लेकिन ये फिर भी देते हैं कि ये हिसाब लो, मतलब मैं हिसाब नहीं लेता, आप अपना हिसाब अपने पास रखो। तो ये तो हिसाब तो यहाँ है या खुदा के वहाँ होगा हिसाब। तो सच्चाई का जो मार्ग है ईमानदारी का, उसमें हिसाब किताब तो ये बैंकों के हिसाब हो गए। आज भी वो 22,000 करोड़ रुपए खा के भाग गए, बहुत फॉरेन कंट्री में कितने बैंकों के फ्रॉड करके चले गए। हिसाब की बात नहीं है, ईमानदारी सच्चाई जो है ना, वो एक अंतरात्मा में, दिल में होते कि मैंने तो जिंदगी में किसी का पानी नहीं पीना। अब मैं तो 30 साल तक जज रहा हूँ, कोई सारे हरियाणा में कहीं, कोई हरियाणा में रोहतक में रहा, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, हिसार में, तो कहीं पता लग ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो कहीं किसी का, और उसका एक अमृत आज आनंद भोग रहा हूँ, ईमानदार जीवन का। इतना परमात्मा ने इतना दिया, इसको मैं उम्मीद भी नहीं रख सकता था कि मैं यहाँ तक
पहुंच जाऊंगा। इतना भगवान मुझे आज के दिन भी कि कुछ परमात्मा ने ऐसी कृपा की है कि रिटायरमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं इतना काम, वो हाथ पाँव चलते रहे, काम करते रहे बस। तो आपका जीवन बच्चों के लिए एक धार्मिक होना चाहिए। आप उनके लिए एक बहुत बड़े एक शिक्षा उनको ये मिले कि हमारे माता पिता कितने, हम बच्चों को भी यही समझाता हूँ, मैं जब मिलता हूँ उनसे बात करता हूँ कि आपके माता पिता ने आपको छोड़ा है, किस बड़ी उम्मीदें हैं उन्होंने आपसे। वो आपको चाहते हैं कि बहुत अच्छे इंसान बने, बहुत पढ़ाई करें, बहुत परिश्रम करें, और एक जब घर में जाए तो एक उनको चेंज नजर आए कि वाकई में बच्चे में तब्दीली है। उसके आचार विचार, रहन सहन, उसकी सोच अगर ऊंची नहीं हुई तो मैं समझता हूँ फिर यहाँ पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अगर बच्चे का, यही मैं आचार्य जी को बात कहता हूँ कि अगर बच्चे घर में जाए, माता पिता को ये लगे कि हाँ हमारे बच्चे में एक तब्दीली है, चेंज है, उनका शारीरिक विकास भी है, उनका मानसिक विकास भी है, उनका आध्यात्मिक विकास भी है, चारों तरफ से ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे के करने के लिए संस्था हमने ये कोई, यहाँ हमने कोई व्यापार करने के लिए या कोई कमाई का साधन इसको बनाया। इसका हम ये कि हम यहाँ से एक अच्छे इंसान बन के निकले, अच्छे बच्चे बन के निकले। सिर्फ एक ही एम, यही भावना रहती है कि जीवन में बच्चे याद करेंगे कभी कि हम वहाँ पढ़ के आए थे और हमें अच्छी बातें बताते थे और हम अच्छा जीवन अगर हमारा बन पाया आज जो उनका है। आज हम अपने गुरुओं को, टीचरों को याद करता हूँ मैं, जिन्होंने हमें अच्छे गुण दिए, अच्छी बातें दी, अच्छी मेहनत कराई, पुरुषार्थ कराया। रात को 11-11 बजे तक भी बैठ के हमारे साथ, आज तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उस टाइम वो ये पढ़ते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ के अच्छे मार्क्स लें, अच्छा रिजल्ट आए, उनके पास बैठे रहते हैं। वही भावना हमारे यहाँ के टीचरों में है। आचार्य जी को मैं देखता हूँ नीचे बैठ के बच्चों के साथ लगे रहते हैं देर तक, रात को भी और दिन में भी, छुट्टी में भी, उठते बैठते चलते फिरते, उनका इतना तपस्वी जीवन है। तो मेरे को ऐसी आशा है कि ये आपके बच्चे जब यहाँ से 10वीं 12वीं करके निकलेंगे कि आप महसूस करोगे कि वाकई हम एक अच्छी संस्था से पढ़ के आए हैं। इसमें हम नई नई डेवलपमेंट भी करेंगे, जो लेटेस्ट, जो आज के जो कंप्यूटर का ज़माना है, वो उनको उस तरह का नॉलेज भी बच्चों को हम सारा देने की कोशिश करेंगे जितनी हमारी समर्थ है। तो आप इस चीज़ से निश्चित रहें कि यहाँ आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैंने इस बात की सारी जिम्मेवारी आचार्य जी को सौंपी हुई है कि यहाँ की शिक्षा का, चिकित्सा का, सुरक्षा का, कहीं आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, मेरे को बताओ। लेकिन बच्चों को एक उनकी पढ़ाई में उनको अच्छा इंसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। कहीं और कोई अच्छा टीचर रखना है, कहीं बाहर से बुलाना है, कोई विद्वानों से बाहर से बुला के उनके कोई विचार वो ये करते रहते हैं। महात्मा संत यहाँ आते हैं, उनके भी स्वामी जी आज वो बड़ा अच्छा, तो गुरुकुल कालवा से भी, बाहर से भी, हरिद्वार से भी, तो यहाँ चलता रहता है। नहीं तो मैं भी बच्चों से कम महीने में 1-2 बार उनसे बात करता हूँ, घंटा 2 घंटा उनके साथ इंटरेक्शन, साथ बैठ के हम करना, उनसे कभी कभी योगा भी करा देता हूँ। तो मौसम ठंडा था, तो कहने का भाव ये है कि यहाँ सारे लोग बड़े तपस्वी, त्यागी और सच्चाई और ईमानदारी से लगे हुए हैं। तो आपका भी, लेकिन उसमें सहयोग सबका वांछित है, सबका सहयोग के बिना कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जितनी आपकी कोई श्रद्धा हो तो उसमें आराम से उसी के मुताबिक आप कुछ, आचार्य जी अपने उसमें काम में बढ़ोतरी कर लेते हैं, उससे मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ, ये चीज़ ऐड कर लेते हैं उसकी, कोई खाने में इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, कोई आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कंप्यूटर खरीद लिया, कोई और कोई साधन उनकी शिक्षा में जिसका, तो कई चीज़ें गुरुकुल में गए तो एडिशन, कई बोर्ड अच्छे ले लिए उन्होंने, कई पुस्तकें, एक जनरल नॉलेज की दूसरी किताबें और साहित्य, अच्छी लाइब्रेरी बनाने के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि आप लेकिन कोई भी कमी आपको नजर आए कहीं, वो जरूर पॉइंट आउट करो। आपके बच्चे में कोई कमी है, आप महसूस करते हैं,
कि बच्चा घर गया इस बार उसने ऐसी कोई इस तरह की कोई गलत हरकत की है या उसमें ये उसने कोई कमी यहाँ की बताई है आपको, तो आप उसको शेयर जरूर करें सारी चीज़ें कि हमें ऐसा अनुभव बिना किसी हिचक के, बिना किसी शर्म के वो आचार्य जी को जरूर बताएं और उसका ये समाधान करेंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे जिसको हम हल ना कर सकें। तो किसी कोई भी यहाँ की कमी है, कोई खाने की, कोई पढ़ाने की, कोई और किसी और जो आप महसूस करें अपने बच्चे में, तो उस कमी को आचार्य जी से आप बिल्कुल आप टेलीफोन में भी बात कर सकते हैं उनसे। उनको जब यहाँ पर आए आपको पेरेंट मीटिंग होती है तो उसमें भी एक इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात करके जाए, ताकि ये सबका एक साझा मोर्चा है। ये बच्चों को एक हम बहुत एक बनाना चाहते हैं कि ये और कुछ बने ना बने, लेकिन अच्छे इंसान ऐसे बने किसी भी जिंदगी के किसी भी पेशे में जाए, चाहे पढ़ने में जाए, खेती में जाए, कोई व्यापार में जाए, किसी भी काम में लगे, कोई टेक्निकल काम करके उसमें ईमानदारी, सच्चाई और पुरुषार्थ में और इनकी कोई किसी तरह के इनके जीवन में कोई कमी लाए। जब एक अच्छा इंसान बन जाता है, पुरुषार्थी बन जाता है, आदतें ठीक हो जाती हैं, उसकी वही बड़ी भारी एक संपत्ति है और वो आदमी कभी जीवन में मार नहीं खाता। नहीं तो बनने के बाद भी मार खा जाते हैं जिनका जीवन शैली ठीक नहीं है, जिनका अनुशासन नहीं है, जिनके जीवन में संयम नहीं है। तो उनको खाना पीना, रहन सहन, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ पर यहाँ पर जो बेटी है आचार्य जी की मिसेज, मैंने उनको कई बार सुना, बड़ा अच्छा बच्चों को खाने के बारे में, व्यवहार के बारे में, उनके आहार के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती रहती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग घर में शायद इतना टाइम ना दे सकें, लेकिन जब बच्चे घर में जाएं तो आप कम से कम उस दौरान में उनके लिए एक अच्छे आदर्श पेरेंट्स जरूर बनने की कोशिश करें। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। किसी ने कोई मेरे से कोई बात करनी हो, कुछ सुझाव आपने देना हो तो आप सुझाव भी दें, तो बात मेरे से तो उसके लिए सबको वेलकम आपका।